नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 20 दिन के मौसम पूर्वानुमान विश्लेषण के साथ में हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान के आज के इस वीडियो में जानेंगे 6 से लेकर 25 सितंबर 2025 के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। इस समय आईओडी, इंसो, एमजीओ के ताज़ा अपडेट के बारे में जानेंगे और बात होगी ग्राफिक के माध्यम से 5-5 दिन के अंतराल पर देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मैप के माध्यम से जानेंगे आपके क्षेत्र में कहां पर कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की ताज़ा स्थिति की। इस समय देश में अब तक 1 जून से लेकर 5 सितंबर 2025 के दौरान देश में 9% ज़्यादा बारिश हुई है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय बना हुआ है और पंजाब में बाढ़ से काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रही। अगर बारिश की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 1 जून से लेकर 5 सितंबर के बीच 37% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि पूर्वी भारत में 19% कम बारिश हुई है, मध्य भारत में 10% और दक्षिण भारत में 9% ज़्यादा बारिश हुई है। दोस्तों, इस बार का मानसून उत्तर पश्चिम भारत के लिए आफत बनकर आया है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की बात की जाए तो 1 जून से लेकर 5 सितंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान में 72%, पूर्वी राजस्थान में 64%, पंजाब में 53%, हिमाचल प्रदेश में 50% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट के बारे में, जिसका असर आने वाले 20 दिन के मौसम पर देखने को मिल सकता है। बीते सप्ताह 31 अगस्त को हिंद महासागर के भूमध्य रेखा वाले पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान 1.28 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। मजबूत इंडियन ओशन डाइपोल के नेगेटिव स्थिति तापमान के हिसाब से इस समय हिंद महासागर में बन चुकी है और अक्टूबर महीने में लगातार बनी रहने का पूर्वानुमान है। इंसो स्थिति की बात की जाए तो इस समय प्रशांत महासागर में न्यूट्रल जाने की सामान्य स्थिति बनी हुई है। मानसून जाने तक लगातार सामान्य स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान है। इस समय एमजीओ फेज 5 में कमजोर पड़ने के बाद 5 और 6 सितंबर के आसपास फेज 2 में फिर से पहुंचा है और 10 सितंबर तक लगातार फेज 2 में रहने का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। आने वाले 20 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत वेदर सिस्टम बन सकते हैं। 6 से लेकर 25 सितंबर की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, इस समय देश के पश्चिम भारत में मजबूत सिस्टम बना हुआ है। यह डिप्रेशन भी बन सकता है। इस समय यह पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के ऊपर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में बना हुआ है। यह पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 7 और 8 सितंबर को गुजरात के उत्तरी भाग, दक्षिणी राजस्थान के ऊपर गहरा निम्न वायुदाब के क्षेत्र जाने के डिप्रेशन बन सकता है। यह 9 सितंबर को अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग, कच्छ के उत्तरी भाग से होता हुआ कमजोर पड़ सकता है, जिसके बाद मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा हिमालय के तलहटी में पहुंच सकता है, जबकि पूर्वी हिस्सा लगातार बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा। दोस्तों, मानसून जाने से पहले बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। हो सकता है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन का यह आखिरी मजबूत सिस्टम हो। जैसा कि 12 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम मध्य भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश को तट को पार करेगा। 12 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, 13 और 14 सितंबर को यह उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को पार करता हुआ तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। 14 और 15 सितंबर को जैसा कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग तक पहुंच सकता है। 16 और 17 सितंबर की बात की जाए तो यह राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा। 18 और 19 सितंबर को यह हरियाणा, पंजाब तक भी पहुंचने के बाद कमजोर पड़ सकता है। इस सिस्टम के प्रभाव से देश के अधिकतर भागों में सितंबर महीने के मध्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके चलते भारी बारिश होगी देश के अधिकतर भागों में उत्तर भारत तक। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 9 से 12 सितंबर, जिसके बाद 19 से लेकर 22 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं जिसका सभी लोगों को इंतजार है, जैसा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के ऊपर, जब मध्य राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन बन जाता है, उस समय 17 सितंबर से सामान्य तारीख है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का। जानेंगे इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत से कब हो सकती है। दोस्तों, 11 और 12 सितंबर से
पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बनेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरिया सिस्टम के चलते ये एंटी साइक्लोन कमजोर पड़ जाएगा, जिसके बाद एक और बार जब 19 और 20 सितंबर के आसपास पंजाब के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया सिस्टम कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद राजस्थान के मध्य पश्चिमी या दक्षिणी भाग के ऊपर एंटी साइक्लोन 21 सितंबर के आसपास बन सकता है और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं उत्तर पश्चिम भारत और राजस्थान में आने की शुरुआत हो जाएगी और 22 सितंबर से उम्मीद है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग, कच्छ के उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो सकती है और 25 सितंबर को दक्षिण पश्चिम मानसून सौराष्ट्र कच्छ के उत्तरी भाग, राजस्थान के अधिकतर भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर भाग से वापसी कर सकता है। आप जानते हैं मैप के माध्यम से आने वाले 20 दिन में 6 से लेकर 25 सितंबर तक कहां पर कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मैप के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले 5 दिन के दौरान 6 से लेकर 10 सितंबर को कहां पर कितनी बारिश होगी। अगर ग्राफ के माध्यम से देखें तो जैसा कि आने वाले 5 दिन में 2% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मैप के माध्यम से जानते हैं जैसा कि दोस्तों गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होगी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जबकि राजस्थान के मध्य उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, सौराष्ट्र कच्छ के भी बाकी क्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। कई स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। पंजाब के उत्तर पूर्वी तराई वाली क्षेत्र, चंडीगढ़, हरियाणा के भी तराई वाली क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ 5 दिन के दौरान बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के बाकी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिणी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। पूर्वी क्षेत्र में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में जहां पर बिहार के तराई वाले क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा में तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज बारिश होगी गरज चमक के साथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी। जिसके बाद के 5 दिन की बात की जाए तो 11 से लेकर 15 सितंबर तक देश में 3% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं। अगर मैप की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण भारत में बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जबकि मध्य भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भारत में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, बिहार के भी तराई वाले क्षेत्र, नेपाल के दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, त्रिपुरा में अत्यंत भारी बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। जबकि बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, इसके अलावा मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि पूर्वी राजस्थान, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं 16 से लेकर 20 सितंबर के बीच कहां पर कितनी बारिश होगी। ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं देश भर में सामान्य के मुकाबले 15% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा। मैप की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश बढ़ेगी, कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में भारी बारिश होने की संभावना है गरज चमक के साथ। जबकि उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तरी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आखिर में जानते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर को कहां पर कितनी बारिश होगी।
जैसा कि दोस्तों ग्राफ में आप देख सकते हैं, देश में 10% कम बारिश होगी, मानसून कमजोर पड़ सकता है। और उत्तर पश्चिम भारत में मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं जहां पर राहत मिलने की संभावना है, बारिश में कमी आएगी, मौसम साफ हो सकता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक। जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र, पंजाब के तराई वाले क्षेत्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बूंदाबांदी होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में भी बारिश में कमी देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण भारत में बारिश बढ़ सकती है। कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा में गरज चमक के साथ और तमिलनाडु में तेज बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। दोस्तों यह था आने वाले 20 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान विश्लेषण का वीडियो। अगला मौसम पूर्वानुमान विश्लेषण का वीडियो 11 सितंबर 2025 को अपलोड किया जाएगा। हमें दी इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।